ओके फ्रेंड्स, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट मिलता है आपको। यानी कि अगर आप कोई चीज़ अर्न कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी है, स्टेट की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, वो आपकी इंडिविजुअल है। अगर ये फ़ोन मेरा है तो भैया मेरा है, गवर्नमेंट का नहीं है, पब्लिक का नहीं है। भैया लाइक ठोको फटाफट। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। सबसे बड़ी बात है कि मैं चूज कर सकता हूं मुझे क्या करना है। मैं 10th स्टैंडर्ड तक सोचता था मेरे को IITian बनना है, तो मैं 11th 12th उसके अंदर साइंस के अंदर किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को कंपनी सेक्रेटरी करना है, तो मैं CS की जो फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव, CS EET की एग्जाम देने के बारे में सोचा था। लेकिन सडनली मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैं CA के अंदर आ गया, और आज देखिए मैं यहां पर हूं। तो क्या कहने का मतलब है सर, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, जो मुझे करना है मैं कर सकता हूं। सर मेरे पास इकोनॉमिक चॉइसेस का भी फ्रीडम है, मुझको जो प्रोड्यूस करना है, जो कंज्यूम करना है, सर मैं कर सकता हूं। सर यहां पर मेन एम है प्रॉफिट। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव है। अब आप कहेंगे सर आप तो मिक्स्ड इकोनॉमी में एक्ट करते हैं। देखिए कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट से ही मिक्स्ड बनता है, तो कैपिटलिस्ट पढ़ लिया, सोशलिस्ट पढ़ लिया, मिक्स्ड अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आप ऐसा समझिए प्रॉफिट मोटिव भी एक बहुत बड़ा मोटिव रहता है यहाँ पे। कलेक्टिव ओनरशिप या पेट्रियोटिज्म फीलिंग नहीं रहती है यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, प्रॉफिट मोटिव रहता है। कंज्यूमर सॉवर्निटी, यानी कंज्यूमर के पास चॉइसेस अवेलेबल है। साहब कंज्यूमर के पास चॉइसेस कैसे अवेलेबल है? बहुत सिंपल सी बात है साहब, कंज्यूमर को जब अपन चॉइस देंगे तभी वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करेगा, और जब वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करेगा तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, और हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम ही तो प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट गाइस, कंपटीशन। द कंपटीशन इज वेरी हेल्दी। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन होता है क्या? नहीं होता है। मुझे एक बात बताओ, आपने कोई ना कोई ग्रुप में जरूर काम किया होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर काम किया होगा, ठीक है, असाइनमेंट के लिए। उसके अंदर आप मुझे एक बात बताइए, आप आपस में कंपीट करते थे एक दूसरे से? नहीं सर, क्योंकि जो कर रहे हैं उससे सबको ही बेनिफिट मिलने वाला है, तो कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं। पर सर अपन एक दूसरे ग्रुप के साथ तो कंपीट करते थे ना। इसका मतलब क्या है सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन की भावना ही नहीं है, क्योंकि सर कुछ मेरा अकेले का है ही नहीं, अगर मैं ज्यादा मेहनत भी करूं तो सर सबका ही है ये। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सर ये पॉइंट को स्टार मार्क करेंगे। सर जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, एक्चुअली ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है वर्ल्ड में, पर जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी ना, उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बंद रहेगा। आई गेस इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। साहब क्या बोला मैंने इसके अंदर, कंज्यूमर के पास सॉवरेनिटी तो रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। कौन सी इकोनॉमी में सर ऐसा होता है? सर ऐसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मतलब प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सवाल आएगा सर प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है? नहीं होती है। नेक्स्ट भैया अपन बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कलेक्टिव ओनरशिप। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते थे, सर यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप है। और सर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा सर, दोनों। कुछ चीजें ऐसी है जिसपे कलेक्टिव ओनरशिप है, लाइक गार्डन, लाइक डैम, लाइक ब्रिज, लाइक रोड। और सर कुछ चीजों के अंदर अपनी प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। Collective ownership of means of production by state, however small farms, workshop and trading firm which may remain in private hand। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि सर बड़ी बड़ी जितनी भी ओनरशिप होती है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने साथ रख लेती है, लेकिन सर छोटे छोटे फार्म, छोटे छोटे फील्ड वो इंडिविजुअल को दे दी जाती है। सवाल ये आता है सर उनको क्यों दिया जाता है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये आना चाहिए सर बड़े बड़ों को क्यों अक्वायर कर लिया? बड़े बड़ों के ऊपर कंट्रोल इसलिए कर लिया बिकॉज दे हैड पोटेंशियल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट। द स्मॉल फार्म, the small workshop don't have any potential to influence the market, इसलिए सर इनको छोटे छोटे फील्ड्स को छोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे वर्कशॉप, छोटे छोटे शॉप्स को छोड़ दिया जाता है। बहुत बढ़िया बेटा। ना अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो वहां पे भैया प्रॉफिट मोटिव था, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट ड्राइविंग फोर्स। सर ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है। द रिसोर्सेस आर यूज्ड टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सर सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। सर सबका साथ सबका विकास, ये चीज से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, यहां पर डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी को अपन CPE बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर अथॉरिटी बोलते हैं CPA। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। सर आपको कपड़े चाहिए मिल जाएंगे, आपको खाना चाहिए मिल जाएगा, आपको काम करना है मिल जाएगा, पर क्या पहनने के लिए देंगे, क्या खाने के लिए देंगे,
क्या ऑक्यूपेशन आपको करने के लिए बोलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बराबर। सर एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है साहब, आप सब लोग मेहनत कर रहे, मैं आप सबसे पैसा इकट्ठा कर लेता हूं और फाइनली किसको दे देता हूं, बाकी सब जनताओं को इक्वली बांट देता हूं। तो भैया कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन कम मेहनत कर रहा है, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है मुझे। पर सर ये भी तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, अगर कोई एफिशिएंटली काम कर रहा है और उसको भी उतना ही मिल रहा है, जो बंदा इनएफिशिएंटली काम कर रहा है उसको भी उतना ही मिल रहा है, तो सर ऐसे समय तो प्रॉब्लम आ जाती है ना बहुत ज्यादा। तो यही रीजन से मिक्स्ड इकोनॉमी आई है। सर मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्स, यहां पर सिर्फ सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी सब डिसीजन लेगी। डिमांड एंड सप्लाई गया तेल लेने, तुम्हारी डिमांड तुम्हारा सप्लाई सब कुछ डिसाइड करेगी सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। सर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मैंने आपको बताया सर सब कलेक्टिव ओनरशिप है, कंपटीशन करके मतलब ही क्या है। फिर सर मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्री एंड एलिमिनेट फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि सर मिक्स्ड इकोनॉमी की ऐसी प्रकार की इकोनॉमी है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया जाता है उसके हाल पे, लेकिन कुछ इसेंशियल चीजों को गवर्नमेंट अपने हाथ में रखते हैं। दोस्तों आपने जुरासिक पार्क मूवी का पार्ट 1 जरूर देखा होगा, उसके अंदर एक मोटू आदमी रहता है, उसके पास कुछ सैंपल्स रहते हैं, कुछ डीएनए सैंपल्स रहते हैं, किसके, डायनासोर्स के, और वो सामने वाले को बेच देता है। तो साहब कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखनी पड़ती है, नहीं तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था। तो चलिए जी, हमने देख लिए इसके मेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे। सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या सर, बता दिया तुझे कि ये क्या है। अब ये अच्छा है या ये बुरा है, उसके डिस्कशन के लिए बेटा भर भर के डिस्कशन है अपने पास। डिड यू गेट दिस? सर अब ये जो मैंने आपको बता दिया, ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, सर ये सेकेंडरी है, ये डिस्कस करते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने क्या बताया, ये है, ये ऐसा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी है सर, सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी है। अब अच्छी है या बुरी है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ अच्छे पॉइंट्स पढ़ते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद ब खुद सब संभाल लेता है। बहुत अच्छी बात है ना सर ये। रिवॉर्ड एफिशिएंसी एंड पनिशेस इनएफिशिएंसी, कल मैंने आपको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का एग्जांपल दिया था और मैंने बताया था एफिशिएंसी को कैसे अवार्ड मिलता है, इनएफिशिएंसी को कैसे पनिशमेंट मिलती है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, सर सब कोई कंपटीशन कर रहा है, सब कोई इनोवेशन कर रहा है, सब कोई हसल कर रहा है सर, हर कोई भाग रहा है, तो सर ऐसे समय इकोनॉमिक ग्रोथ तो रैपिड रेट से होगी ना। सर ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर ये पॉइंट ना इन्होंने यहां पर मेरिट्स में भी लिखा और नीचे डीमेरिट्स में लिख दिया एक्सप्लॉइटेशन। सर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हूं, मेरा काम क्या है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा, मैं पर आवर ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करूंगा या फिर पर डे ज़्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। अब टाइम भी तो एक रिसोर्सेस है, तो मैं टाइम को ऑप्टिमली यूटिलाइज करूंगा। अब यही सोचो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती, मैं 1 घंटा काम करूं चाहे 10 घंटा काम करूं, गवर्नमेंट मेरे को फिक्स्ड पेमेंट देती, तो मैं क्या बोलता, ठीक है नवंबर में है एग्जाम, देखेंगे अक्टूबर एंड में बच्चों का रिवीजन ले लेंगे, है ना, एसबीआई के कर्मचारी खुजाते बैठेंगे खुद को। तो सर यहां पर क्या है, आपको रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने की नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि सर रिसोर्सेज को जब आप तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे तभी प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिव एफिशिएंसी। नेक्स्ट है ऑपरेटिव एफिशिएंसी। सर देखो ना, यहां पर आप मैं दिन के 9 घंटे लाइव क्लासेस लेता हूं, तो सर कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीधी बात है सर, अगर प्रॉफिट ज्यादा करना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सर अगर मैं सेल्स बढ़ा नहीं पा रहा, यानी सेल्स प्राइस नहीं बढ़ा पा रहा, तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट कम करने की कोशिश करूंगा। तो सर वही इन्होंने बोला है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर सब कोई अपने हिसाब से बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करता है। इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सर रोज कोई ना कोई इनोवेशन होते रहते हैं, क्योंकि इनोवेशन को ही इंसेंटिव मिलता है। सर जो ऑब्सोलीट हो गया वो मार्केट से चला जाएगा। आप देखिए एप्पल इतना आगे चला आया, सैमसंग इतना आगे चला आया, नोकिया पीछे रह गया।
राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो रिपीट हो रहा है पॉइंट साहब। नो कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, सर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मार्केट तुम्हें सब सिखा देता है। हो सकता है, क्या तुमने कभी ऐसी एक चीज देखी कि तुम्हारे पापा बोलते हैं कि ठीक है मार्केट में जिस दिन उतरेगा खुद सीख लेगा, ठीक है गलतियां करके खुद सीख लेगा। कई जगह कहावत भी है, ठोकर खा के ठाकुर बनेगा, ठोकर खा के ठाकुर बनेगा। इसका मतलब क्या है सर, ऑटोमेटिकली मार्केट आपको सब सिखा देगा, मार्केट आपको ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो भैया आपको यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कॉस्ट नहीं लगती है सर, मिल जाती है इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। आइए सर, सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ फायदे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फायदे पढ़ लिए, अब नुकसान भी सुन लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ नुकसान सुनिए। प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर ह्यूमन राइट, प्रेसिडेंस यानी कि बिफोर, सर आप यहां पे वस्तुओं को, प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों को इंपॉर्टेंस कम देते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी यही बोली कि भैया हम सबका साथ सबका विकास क्यों चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तू भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी के पीछे भाग। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दे तो हर कोई प्रॉफिट के पीछे भागेगा सर, एक्सप्लॉइटेशन होगा। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से हटके सोशलिस्ट इकोनॉमी ने जन्म लिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत गलतियां हैं, लेकिन सर कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट में जाने का रीजन क्या था? सबसे बड़ी बात कि जब आप लोगों को बोला जाए कि स्वार्थी बनिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करिए, आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते रह जाते हैं, ह्यूमन राइट्स को तेल लेने जाने देते हैं। इनजस्टिस एंड क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस, सर आज भी देखो मैं आपको बताता हूं, अभी एक ऐसे इंसिडेंट्स डिस्कस नहीं करने चाहिए, पर हाथरस के अंदर एक गंदा इंसिडेंस हुआ है आज की डेट पर। कुछ लोग जो वीडियो बाद में देख रहे हैं, ऑब्वियसली उन लोगों को मीडिया से या कहीं से न्यूज़ बाद में मिलेगी। सर अब हाथरस में बहुत गंदा इंसिडेंस हुआ है, जो निर्भया के साथ हुआ था वही चीज़ वापस हुई है। पर सर दबंगाई लोग इसको दबा देंगे, दबंग लोग यानी ताकतवर लोग दबा देंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता है सर, जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है सर। वो इनजस्टिस और इनइक्वालिटी करता है। क्यों करता है सर इनजस्टिस इनइक्वालिटी? क्योंकि सर उसको पावर चाहिए, और पावर इकट्ठा करने का राइट तो उसको कैपिटलिस्ट में मिलता है। सोशलिस्ट में पावर इकट्ठा करके करेगा भी क्या, सब गवर्नमेंट ले जाएगी तुझसे। नेक्स्ट माय फ्रेंड्स, वाइड डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सर आज भी काफी ऐसे वर्ग हैं जिनको ऊपर नहीं आने दिया जाता है। आप मैंने रिसेंटली एक वेब सीरीज देखी आश्रम के स्टार्टिंग के 2 ही एपिसोड में बताएंगे कि कितना बड़ा सोशल इंजस्टिस होता है सर, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ सोसाइटी, सर मैं आज ना एक आईफोन परचेस करना चाहता हूँ, मैं एक आईपैड परचेस करना चाहता हूँ, सर मैं एक iWatch परचेस करना चाहता हूँ, पर सर देश की काफी जनता भूखी है। लेकिन तुम बताओ प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? प्रोड्यूसर तो बोलेगा आईफोन, आईपैड, iWatch पे ज़्यादा पैसे मिल रहा है, मैं ये बनाऊंगा। पर सर देश की भूखी जनता का क्या? आइडियली सारे रिसोर्स वहाँ पे डाइवर्ट करने चाहिए थे, तुम्हें टाइम और इनोवेशन वहाँ पे डाइवर्ट करना चाहिए। पर सर जिसके पास पैसा है उसी के लिए गुड्स बनाए जाते हैं। सर यहाँ पर गरीब जनता गरीब रह गई। सर कैपिटलिस्ट के बहुत नुकसान भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ सोसाइटी, सर सोसाइटी को चाहिए चावल और आप बना रहे हो आईफोन, सर क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, सर साहब आप लेबर को एक्सप्लॉइट करोगे, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकलवाओगे, तभी तो आप अमीर होगे, और लेबर का खून चूस के तो अमीर होता है कैपिटलिस्ट में। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ, बेटा ऊपर क्या बोला था, कंज्यूमर सोवरेनिटी मिलती है, पर नीचे आते आते उन्होंने मान लिया कि कंज्यूमर सोवरेनिटी सर ये भ्रम है। आपको पता है एक ड्रग है, मैं आप लोगों को ड्रग दिखाता हूँ बेटा, आज के टाइम ड्रग बोलने में भी डर लगता है। ड्रग का मतलब क्या होता है? मेडिसिन भी होता है। मैं आपको एक ड्रग दिखाता हूँ, देख के आप पहचान जाएंगे। साहब ये क्या है? साहब ये आपको दिख रहा है? शायद दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर है इसलिए दिख नहीं रहा होगा आर पार। ये क्या है भाई? ये है विक्स। सर ये विक्स की पेरेंट कंपनी को क्या बोला जाता है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी कंपनी है साहब। पीएनजी के ऊपर एक ऐसा आरोप है कि यूएस के अंदर एक क्लिनिकल रिसर्च के अंदर एक ऐसा ड्रग निकल के आया, एक ऐसी मेडिसिन निकल के आई कि जिसको एक बार खाने से आपको कभी जिंदगी में सर्दी बुखार जुकाम नहीं होता। पर सर मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए का ड्रग अगर इंसान कंज्यूम कर ले, 1 रुपए की मेडिसिन या वैक्सीन ले ले, तो जिंदगी भर उसको जुकाम नहीं होगा। तो सर इसका तो करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो गया ना साहब इसका करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया कि नहीं? तो इसने क्या किया, कंज्यूमर को जो चीज़ चाहिए थी वो मार्केट से निकाल ली साहब। उसने वो ड्रग की कंपनी को रातों रात परचेज करके ड्रग रिसर्च को तेल लगा दिया। तो सर एक कंज्यूमर को चॉइस मिलती है, सर सब झूठ है।
फिर सर लेस मेरिट गुड, मेरिट यानी कि क्या होता है सर, अच्छे गुड्स कम बनते हैं सर, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले गुड्स कम बनते हैं, हजार्डस गुड्स ज़्यादा बनते हैं, अल्कोहल, लीकर, शराब, अफीम, चरस, तोड़ा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अनप्लान्ड प्रोडक्शन सर, अगर मान लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है, मैं कुछ प्रोडक्शन किए जा रहा हूँ, दूसरा वाला कुछ प्रोडक्शन किए जा रहा है, तीसरा कुछ प्रोडक्शन किए जा रहा है, चौथा कुछ प्रोडक्शन किए जा रहा है सर, हमारे बीच में कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे को काट के खाने के लिए रेडी हैं। पर सर जब सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी रहती है तब प्रॉपर प्रोडक्शन होता है, जितना चाहिए उतना ही। एमपी के अंदर गेहूं आता है, एमपी से गेहूं आता है सीहोर, एमपी सीहोर बोलते हैं, तो एमपी के अंदर सब्जियां और गेहूं बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो हर साल गवर्नमेंट इसको स्टॉक करके अपने पास साइड में रख लेती है और वो अनाज सड़ जाता है, ठीक है, उसका प्रॉपर खपत नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य ये है कि गवर्नमेंट भी अनप्लान्ड प्रोडक्शन करती है, पर अनप्लान्ड प्रोडक्शन का मैंने आपको एक एग्जांपल दे लिया कि सर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के चक्कर में अनप्लान्ड प्रोडक्शन होता है। वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, सही बात है साहब, मुझे बताइए, मैंने आपको अंगूर दिए, आप क्या बनाओगे सर, आप दारू बनाओगे उससे, क्योंकि आपको उससे प्रॉफिट मिल रहा है, पर सर जूस चाहिए था सोसाइटी को, आपने जूस की जगह सर सोमरस बना दिया। बात समझ में आ रही है आपको? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये आपके लिए क्या नई चीज़ है सर? इन्वायरमेंट डेली डिग्रेड हो रहा है, प्रॉफिट मोटिव के कारण लोग बाहर कचरा फेंक देते, सारी चीज़ें कर देते, क्यों सर? कंट्रोल नहीं है सर। हमने इसमें से बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं, क्योंकि बेटा तुम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो भी नहीं, तुम मिक्स्ड इकोनॉमी में हो। तो सर मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट के सारे अच्छे पॉइंट और सोशलिस्ट के सारे अच्छे पॉइंट ले लिए और इनके सारे बुरे पॉइंट कट कर दिए, और हमारा बन गया कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बेटा आपको समझ में आया कि सर कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है यहाँ पे। आइए पढ़ते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों आया, कार्ल मार्क्स लेकर आए, पर उसके फायदे पढ़िए। पहली बात है सर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सर सबको पैसा मिलेगा, बराबरी से हक और रोजगार मिलेगा। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर इकोनॉमी डेवलप करेगी, ऐसा नहीं है सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी है तो सबको कुछ भी बांट रही है सर, सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी बहुत अच्छे से प्लानिंग करेगी, रैपिड एंड बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। सर रैपिड एंड बैलेंस का मतलब सर तेज गति से भी बढ़ेंगे और संभल के भी बढ़ेंगे। सर ये प्लान्ड इकोनॉमी रहता है, आपको पता है एक अथॉरिटी रहती है, जैसे अपने देश में अगर मान लो अगर किसी दिन अपनी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी बन गई तो मोदी जी प्लानिंग अथॉरिटी है, तो यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी में मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये बात बहुत सही है सर। सर यहाँ पे कुछ लोग इनएफिशिएंट रहते हैं, मैं मानता हूँ, पर रिसोर्सेज को तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर वॉच रखने वाला कौन है? सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी। अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज, सर सबको वहां पे रोजगार मिलता है, पर क्या काम मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ये तकलीफ वाला पॉइंट है, बिना प्रॉफिट के काम करना है सच ए डिफिकल्ट थिंग। राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटा आप बोलेंगे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कौन काम करेगा? यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है एटलीस्ट कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिलेगा। हाई सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बहुत भारी स्कीम है। मैं रिसेंटली गोवा गया था, तो गोवा गया था तो वहाँ पे मुझे कुछ फॉरेनर्स मिले, भयंकर फॉरेनर्स भरे पड़े रहते हैं। स्टोरी सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी है साहब। मेरे को वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स मिले, मेरी उनसे किसी से पहचान भी हुई, तो मैंने उनसे बात करी कि भाई तुम कितने टाइम के लिए यहाँ पे आते हो, तुम रहते कहाँ हो, मतलब रहते कहाँ हो? तो उन्होंने बताया कि हम ये ऐसी ऐसी गलियों में यहाँ पे घर हैं छोटे छोटे, वहाँ पे रह लेते हैं। मैंने बोला कैसे पता चला? तो बोलते हैं कि पिछली बार हमारा दोस्त आया था, उसी ने डायरेक्ट हमको ये बता दिया। मैंने बोला पिछली बार दोस्त आया था, कितने टाइम के लिए रुका था, कितने टाइम के लिए तुम स्टे वगैरह करते हो ताकि अगली बार अपन मिल सके? तो बोले साहब हम 3-3 महीने के लिए आते हैं। मैंने बोला अच्छा 3-3 महीने, मस्त छुट्टी मिलती है तुमको। तो वो मैंने पूछा फिर उसके बाद क्या काम वगैरह करते हो? नहीं बोले। फिर उसके 3 महीने बाद हम मॉरिशस चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, बैंकॉक, पटाया वगैरह चले जाएंगे। मैंने बोला अच्छा उसके 3 महीने बाद वो बोला कि भैया, वो समझ गया मैं उससे क्या पूछना चाहता हूँ कि काम धंधे के लिए तू करता क्या है। तो उसका कहने का मतलब क्या था कि सर हम गरीब से गरीब कंट्रीज ढूंढते हैं जहाँ पे करेंसी बहुत छोटी है, हमें हमारी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी के नाम पे अगर महीने का $1,000 भी देती है तो बेटा 60,000 रुपए आते हैं, और यहाँ पे बिना कुछ करे 60,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, और हमें यहाँ पर बैठकर सिर्फ 20-30 हज़ार रुपए का खर्चा होता है। सर $1,000 देती है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपको ये सारी चीजें मिलती है। सर बढ़िया है कि नहीं? करो फिर वोट सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए। सर नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी, डिले, करप्शन, रेड टेपिज्म एंड फेवरेटिज्म। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का सवाल आएगा सर रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? रेड टेपिज्म यानी अनवांटेड प्रोसीजर्स। सर जरूरत से ज्यादा फुकट के प्रोसीजर्स लगा देती है गवर्नमेंट, स्ट्रिक्टनेस के चक्कर में फुकट के प्रोसीजर लगा देती है। तो भैया
सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ नुकसान क्या है सर? थोड़े से इनएफिशिएंट हैं, ढीला ढाला काम करते हैं, किसी को भी प्रॉफिट मोटिव नहीं, सब ढीले हैं, डिले होता है सर, करप्शन होता है, फेवरेटिज्म होता है। सर फेवरेटिज्म क्यों होता है, करप्शन क्यों होता है? अरे भाई मुझको जॉब मिलेगा इस बात की गारंटी है, पर कौन सा जॉब दे दिया उन्होंने मुझे बोल दिया भाई आदित्य एक काम कर, तू टीचर मत बन, तू वर्कर बन जा। मैंने बोला यार सेठ देखो ना मेरा थोड़ा दिमाग चल रहा है। बोला दिमाग चलने से क्या हो रहा है तेरा? अरे दिमाग तो बहुत लोगों का चलता है, तो किसी को सर्जन बना दिया, किसी को न्यूरो सर्जन बना दिया, तो वर्कर कौन बनेगा? मैंने बोला सेठ देखना कुछ हो सकता है क्या, देखो ना थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ दूं क्या, पैसा वैसा जेब गरम करूँ क्या आपकी? तो बोला अच्छा ठीक है एक काम कर, ठीक है कर ले टीचिंग, 30% मेरे को दे दिया कर। मैंने बोला जी हुजूर। अरे भाई वर्कर बनने से तो बेटर है टीचर बन जाओ 30% देकर। सर यहाँ पे फेवरेटिज्म होता। ऑल मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर स्टेट कंट्रोल। सर अगर सब स्टेट के कंट्रोल के अंदर है और स्टेट तानाशाह निकल गया, सर किम जोंग यूंग की तरह निकले तो क्या कर लेंगे सर? तो सर अच्छाइयाँ भी बहुत है, लेकिन अगर इनका लीडर ही बुरा निकला तो सर सब गैर तेल लेने। टेक अवे प्रॉपर्टी राइट। सर आपको कुछ घर वर नहीं रहता, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपने बनाई हैं आपकी नहीं है, किसी भी दिन गवर्नमेंट उठा के ले जा सकती है आपको। नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। भाई तेरे को डिसाइड करके रखा है इतना ही मिलेगा, यही काम करना है, जो एक्सेस बचा हम सब लेकर चले जाएंगे। एडमिनिस्टर्ड प्राइस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होना चाहिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस यानी सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी ये डिसाइड करता है, सीपीए या फिर सीपीई ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस होना चाहिए। सर ये देखो स्टेट मोनोपोली बिकम्स अनकंट्रोलेबल। कई बार अगर हमारी गवर्नमेंट ही तानाशाह बन गई, अगर हमारी गवर्नमेंट ही तानाशाह बन गई सर, उनकी मोनोपोली हो गई तो क्या? हम कैपिटलिस्ट से बचना चाह रहे थे पर सोशलिस्ट में हमारा रूलर ही ऐसा रहा कि हम बर्बाद हो जाएंगे। सर कंज्यूमर हैज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, नो इंपॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सर मैं कितना भी अच्छा हूं किसी फील्ड पे ध्यान नहीं देंगे। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल। सर एक रातों रात लोग गवर्नमेंट को उठा के फेंक देंगे अगर ऐसे किसी ने एक्सट्रीम फॉर्म पे चलेगा। आइए सर मिक्स्ड इकोनॉमी को पढ़ते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ में काम करते हैं। सर इसके फायदे देखिए, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो भैया यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप भी रहेगी, साथ ही साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगा। सर इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। सर यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये फोन अगर 30,000 रुपए का है तो कैसे 30,000 रुपए का तय हुआ? डिमांड तो मतलब बायर बोल रहा था कि मेरे को तो 5,000 में चाहिए, सेलर बोल रहा था मैं 70,000 में बेचूंगा, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आया और ये फोन 30,000 में बिकना चालू हुआ। इंडिया में ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। आप बोलोगे सर हमने को बार्गेनिंग करी, अरे भैया सेलर ज्यादा से ज्यादा मांगेगा, आप कम से कम मांगोगे, कम से कम देने के लिए रेडी रहोगे प्राइस, तो कहीं ना कहीं बैक एंड में रिसर्च टीम आपको प्राइस निकाल के दे देती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? सर मैक्सिमम कमोडिटी का प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन कुछ कमोडिटी का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। सिविल हॉस्पिटल में जाइए आपको 10-10, 5-5 रुपए में इंजेक्शन मिल जाते हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। आपको पता है कुछ डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, ये मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है? अगर किसी के घर पे कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पर कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में से अच्छी अच्छी मेडिसिन उठा के अपने क्लिनिक पे ले जाते हैं। सर वो गलत काम करते हैं। सर कंज्यूमर सॉवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। सर इंडिया के अंदर आप देखो कंज्यूमर के पास चॉइस भी अवेलेबल है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी भी अवेलेबल है, जो चाहे वो कर सकता हूँ। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव। साहब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भगवान फल दे रहा है, लेकिन अगर यही सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता तो क्या हो जाता साहब? सोशलिस्ट इकोनॉमी सब गवर्नमेंट ले जाती है। एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जितने पॉइंट आप ऊपर से पढ़ रहे थे सर सारे के सारे तो कैपिटलिस्ट के लग रहे थे, तो सोशलिस्ट कहां से आपने बोला? आपने बोला सोशलिस्ट का भी पॉइंट लेकर आए, मेरे को तो दिख नहीं रहा सर सोशलिस्ट। अरे ये देखो, अरे सर 40 ईयर की टाउन प्लानिंग, सर 5 साल की गवर्नमेंट की प्लानिंग, एनुअल टैक्स प्लानिंग, बजट ये कौन करके देता है? सर गवर्नमेंट करके देती है। तो सर कैपिटलिस्ट के बेस्ट फीचर भी डाल दिए और अच्छे से मैक्रो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आ गई हमारी प्यारी गवर्नमेंट। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। सर कंपेरेटिवली मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे मैं कंपेयर कर रहा हूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कंपैरिजन में काफी हद तक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कंपैरिजन में अगर अपन बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक इक्वालिटी है। सबसे ज्यादा इक्वालिटी किधर है सर? सबसे ज्यादा इक्वालिटी सोशल में। सबसे कम किधर है सर? सबसे कम कैपिटलिस्ट में, मिक्स्ड बीच में। नो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। साहब ये झूठ है, कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आज के टाइम पे। साहब ऐसा क्यों हो रहा है? अब जरा सुनो,
साहब ये ग्लास है, ये चपटी है, चपटी पता होगा आप लोगों को, चपटी मतलब, ठीक है। और साहब ये पानी है, ये पानी की बोतल है। अब ये ग्लास को कैसे भरना है ये आपके ऊपर है। कुछ लोग हैं अव्वल दर्जे के बेवड़े, वो इतना भरते हैं चपटी और इतना भरते हैं पानी। कुछ लोग हैं साहब जो इतना भरते हैं दारू और इतना भरते हैं पानी। कहने का मतलब क्या था साहब आपका? सर ये चपटी को मान लो आप सोशलिस्ट है और ये पानी को मान लो आप कैपिटलिस्ट है। सर अब आपको डिसाइड करना है कितना पानी चाहिए, कितनी दारू चाहिए, कितना सोडा चाहिए। यानी सर एक तरफ सोशलिस्ट बैठा है, एक तरफ कैपिटलिस्ट बैठा है। आपको काफ़ी हद तक कैपिटलिस्ट बनना है या काफ़ी हद तक सोशलिस्ट बनना है, आप डिसाइड करोगे। चाइना जैसी कंट्री काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट है, इंडिया जैसा काफ़ी कैपिटलिस्ट है, यूएस बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट है, नॉर्थ कोरिया पूरा का पूरा सोशलिस्ट है। सर कोई कंट्री हो सकती है जो इक्वल 50-50 करता है। तो सर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो है। सर इसके डीमेरिट क्या है? सर एक्सेसिव कंट्रोल टू प्राइवेट सेक्टर। सर देख लो ना, जीएसटी लगा रहे, शॉप एक्ट लो, फूड लाइसेंस लो, सर बहुत बहुत एक्सेसिव प्रोसीजर हो जाता है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन, बेस्ट एग्जांपल इंडिया में तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ही होता है, अनड्यू डिले सर ज़बरदस्ती। यानी कि कुछ इसके डीमेरिट्स हैं ना वो सोशलिस्ट जैसे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नाउ आई विल स्विच ऑन डाउट सेशन, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू रिकैप द एंटायर चैप्टर। अब आप आपका फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, ठीक है। पूरे चैप्टर का रिवीजन होने वाला है, पूरे चैप्टर का क्यूमुलेटिव रिवीजन होने वाला है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं भी पानी पी लेता हूँ लेके प्रभु का नाम। बेटा ये चैप्टर का क्विक रिवीजन आप सुनते जाइएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सेम आपको मैं बीसीके में करूँगा 90 पार। बेटा अपना 90 पार का स्लोगन चुराने लग गए लोग। 3 दिन में अपना स्लोगन फेमस हो गया। आप लोगों ने इतना फैला दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने कि अब हर जगह 90 पार की बात हो रही है। तो 90 पार लाने वाले अपन है, याद रखिएगा। ठोको लाइक अपने एफर्ट्स के लिए। चलिए जी, ओके गाइस, क्या आप लोग सब तैयार हैं? सर तैयार हैं? यस सर, फटाफट लाइक ठोक दो बेटा। अरे वाह वाह वाह, चलिए चलिए, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों का बेहद अद्भुत तरीके से लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं। चलिए जी मैं शुरुआत कर रहा हूं। सर इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikonomia. Oiko means household, nomia means management. Till 19th century it was known as political economy. इसके अंदर क्या फंडामेंटल पॉइंट्स कौन से हैं? 2 फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स या अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट आता है कि स्केर्स रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के ऊपर किस तरीके से अलोकेट करना कि आपको हाईएस्ट वैल्यूड यूज मिले। फिर सर एक बुक आई थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ 1776 में एडम स्मिथ की, जो मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स का पहला वर्क था। देन वी स्टडी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग मींस इवैल्यूएटिंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग तभी हो सकता है जब आपके पास ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। नो ऑल्टरनेटिव नो डिसीजन मेकिंग। फिर साहब जोएल डीन साहब की डेफिनेशन देखिए। जोएल डीन साहब की डेफिनेशन में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। ऑल्सो इट इज नोन एज मैनेजरल इकोनॉमी, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो इसको अपन मैनेजरल इकोनॉमी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर इन्होंने बोला है इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक। ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, एनपीओ के लिए भी इक्वली वैलिड है। देन बिजनेस इकोनॉमी ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो जो थियोरटिकल नॉलेज है प्लस प्रैक्टिकल में एक्चुअल हो रहा है उसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है आपका काम। देन वी स्टडी माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो मैक्रो बोथ आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड MIKROS एंड MEKROS, माइक्रोस एंड मैक्रोस, ठीक है। देन वहाँ पर इंग्लिश में C यूज़ करते हैं, यहाँ पे K यूज़ करते हैं, बस उतना ही है। देन स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कमोडिटी। बेटा अंडरलाइन करना इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। इंडिविजुअल की बात करी प्रोफेसर बाउल्डिंग साहब ने डेफिनेशन दी है माइक्रो की, और मैक्रो के अंदर बोला गया है इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री, प्रोफेसर मैकॉनेल ने।
Then it is also known as microeconomics is also known as प्राइस थियरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थियरी। चलिए हुआ सर। फिर हमें देखना था नेचर कैसा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आर्ट्स क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, माइक्रो बेस्ड मैक्रो बेस्ड एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर व्यू पॉइंट, एंटरप्राइज व्यू पॉइंट, इंटरडिसिप्लिनरी एंड लास्ट है प्राग्मेटिक, प्राग्मेटिक यानी रियलिस्टिक। फिर सर पॉजिटिव को प्योर इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है और आता है नॉर्मेटिव। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट पे जाना है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है भैया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि जो फैक्ट बेस्ड है, जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिगिटी नहीं है। और सर नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट पास करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है हाउ द थिंग्स शुड बी, ठीक है। और पॉजिटिव क्या बोलता है? हाउ द थिंग्स आर, क्या होना चाहिए, क्या है। और नॉर्मेटिव बताता है क्या होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मेटिव को प्रिस्क्रिप्टिव भी बोला जाता है सर, प्रिस्क्रिप्शन वर्ड से आया है। और आपका जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है और सर नॉर्मेटिव आपको वैल्यू जजमेंट पास करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप कभी भी चेक कर सकते हैं फैक्ट्स के बेसिस पर, उस पर कोई डिबेट, कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। सर अभी शाम है मतलब शाम है, अभी रात है मतलब रात है, सर आज वेंसडे है मतलब कल थर्सडे है। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर से रिलेटेड इवेंट नहीं हो सकते पॉजिटिव में, सर हो सकते हैं बट जनरली पास्ट से रिलेटेड है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है सर? वैल्यू जजमेंट पास करता है, ठीक है। यहाँ पे डिबेट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये कोई तो भी फैक्ट के ऊपर अपन इसको चेक नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँगा आने वाला साल बहुत बेहतरीन होगा, इसको किसी भी बेसिस पर अपन जस्टिफाई नहीं कर सकते। साहब याद करो 31 दिसंबर 2019 को तुमने बोला था आने वाला साल हमारा है, हुआ क्या तुम्हारा साल? नहीं सर, उसको चेक नहीं कर सकते थे। पर सर अब आप कह सकते हो 2020 बहुत ही खराब साल रहा है। यस, क्योंकि पिछले जितने इंसिडेंट्स है वो चेक करके हम बता सकते हैं। तो जो चीज़ चेक करके फैक्चुअल बेसिस पर बता सकते हैं, पॉजिटिव अदरवाइज नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को एडवोकेट किया था रॉबिन्स ने, उन्होंने बोला था कंप्लीट न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स। फिर मार्शल एंड पिगुआ बोलते हैं न्यूट्रलिटी इज नाइदर फिजिबल नॉट डिजायरेबल, ना ही चाहिए ना ही पॉसिबल है। फिर सर हमने देखा स्कोप, देखा स्कोप के अंदर क्या आता है सर? इंटरनल आता है, इंटरनल को ऑपरेशनल या फिर माइक्रो बोला जाता है। फिर सर एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल या फिर मैक्रो आता है। इंटरनल में सारे इंटरनल पॉइंट्स कंसीडर करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहते हैं। एक्सटर्नल में सर वो वाले पॉइंट जो कंट्रोल के बाहर रहते हैं। फिर सर अपन ने 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखे। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ इकोनॉमी आपको ये 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड। अब सर ये सवालों के जवाब अलग अलग इकोनॉमी अलग अलग तरीके से सॉल्व करती है। तो अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेज़र फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर की प्राइवेट ओनरशिप मिलती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है सर। यहाँ पे इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते कि प्राइसेस क्या रहेगा। अच्छा सर 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, ये कैसे सॉल्व करते हैं उन्हें? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है सर? जो कस्टमर मांगेगा, कंज्यूमर मांगेगा। हाउ टू प्रोड्यूस सर, कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे जो सस्ता है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है। प्रोविजन कैसे करते हैं सर? कंज्यूमर प्रोविजन कैसे करता है? बहुत सिंपल है, सेविंग करके। और सर प्रोड्यूसर सेविंग इन्वेस्टमेंट कैसे करता है या प्रोविजन कैसे करता है? इन्वेस्टमेंट करके। सर हुआ। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी को एडवोकेट किया कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अंदर, ठीक है। इन्होंने बोला कलेक्टिव ओनरशिप चाहिए। अच्छा फिर भैया कौन मैनेज करते हैं इनको? सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और ये जो चारों प्रॉब्लम है इसके जवाब कौन देता है? सब सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी देता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है सर? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की कलेक्टिव ओनरशिप आ जाती है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर प्राइवेट यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेस्ट फीचर, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बेस्ट फीचर और दोनों के डीमेरिट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। अच्छा सर ये तो हमने देख लिया कि क्या है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं सर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट मोटिव है, एफिशिएंसी को अवार्ड मिलता है, कंज्यूमर को सॉवरेंटी मिलती है, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है सर। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कलेक्टिव ओनरशिप रहता है, छोटी छोटी चीज़ें तुम भले अपने पास रख सकते हो, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, सबको सबका साथ सबका विकास होगा, इक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यहाँ पे नहीं होने वाला, कॉम्पिटिशन नहीं होगा, रैपिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने वाली है। और सर मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर चलाएंगे इकोनॉमी को। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फायदे भी हैं कि मार्केट ही खुद डिसाइड करता है उसको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, क्या रेट रखना है।
फिर रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होता है, टाइम का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होता है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपको कोई झंझट नहीं होता है। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ फायदे हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपको सबको इक्वल इनकम एंड वेल्थ मिलता है, इक्वल यानी कि रिलेटिवली इक्वल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, ये तो आपको पता ही है। प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट रहता है, तो भैया सबको फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, इस चीज़ की गारंटी हो जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के जितने मेरिट्स हैं सर वही यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है सर। सबसे बड़ा बात मिक्स्ड इकोनॉमी में फ़ायदा क्या है कि बड़े लेवल की प्लानिंग गवर्नमेंट करके देती है सर, लेकिन इनके डीमेरिट्स हैं। सबसे बड़ा डीमेरिट्स जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो है कि भैया वहाँ पे प्रॉपर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ह्यूमंस को कम इंपॉर्टेंस दी है। इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर सॉवरेंटी नहीं मिलती है, अनप्लैंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सर ये सारी चीज़ें। सर उसी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी में कुछ चीज़ें हैं सर, करप्शन, रेड टेपिज्म, पोल्यूशन, अनड्यू डिलेज, फिर स्टेट की मोनोपोली बहुत बढ़ जाती है कई बार। सर कई बार आपको फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज नहीं मिलता, आप जो चाहे वो नहीं कर पाते। फिर सर आप अगर एफिशिएंट है तो एफिशिएंसी को अवार्ड नहीं मिलता है, इनएफिशिएंसी को पनिशमेंट भी नहीं मिलती। और इन्होंने 2-3 पॉइंट सिर्फ लिखने के नाम पे मिक्स्ड इकोनॉमी के डीमेरिट्स दे दिए हैं, जैसे अनड्यू डिलेज होते हैं, पुअर इंप्लीमेंटेशन होता है और एक्सेसिव कंट्रोल। सर ज़रूरत से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पे दबाव रखा जाता है। बेटा ये अपना पूरी तरीके से चैप्टर 1 का क्रक्स, पूरा का पूरा निचोड़ मैंने आपको पता नहीं कितने टाइम में कवर करवाया, बट आई गेस इट इज़ क्लियर।